प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु ने आज का वचन हमें दिया है। वो आपसे अपने दास के द्वारा बातें करना चाहता है। आपका सारा ध्यान प्रभु के वचन की ओर हो। प्रभु कहता है जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आज आप में से बहुत सारे लोग चंगे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के घाव चंगे होंगे। आमीन। प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, प्रभु कहता है वो ईश्वर के लिए संभव है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, जो बातें मनुष्यों के लिए वो असंभव ईश्वर हैं, के लिए संभव हैं। वह ईश्वर के लिए संभव मैं इस हैं। वचन को मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने वचन दिया है, जबकि हम आज चालीसे की शुरुआत करते हैं और इन दिनों में विशेष रूप से उपवास, प्रार्थना, तपस्या, प्रायश्चित और पुण्य के अनेक कार्यों के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। इसलिए आज के इस दिन की शुरुआत प्रभु कहता है कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप का अवसर नहीं देखने से नगर अपने को नष्ट करेगा। क्या करेगा? नष्ट करेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध किए हैं। कितने अपराध किए हैं? 2 अपराध किए हैं। और प्रभु उस विषय में आज याद दिलाना चाहता है कि उसकी प्रजा इन 2 बातों के लिए प्रायश्चित करे। इन 2 बातों के लिए वो प्रायश्चित करे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 और उससे आगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं, जिनमें पानी नहीं ठहरता। कौन से अपराध किए हैं? अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और पानी नहीं ठहरता। अर्थात वे अपने अपने मार्गों पर चलते गए, अपने अपने रास्तों को चुनते गए, अपनी मर्जी के अनुसार काम करते गए, परंतु प्रभु से आशीष की याचना भी करते थे, लेकिन आशीष ठहरती नहीं थी क्योंकि वहां पर दरारें थीं। पूर्ण रूप से प्रायश्चित और समर्पण नहीं था। भोग विलासता का जीवन, ऐशो आराम का जीवन, स्वार्थपरता का जीवन, वे उसमें विश्वास करते थे और सोचते थे कि सब कुछ उसी से मिलता है, परंतु उनमें दरारें पड़ी हुई थीं जहां पर उनमें पानी नहीं ठहरता था। उन्होंने ऐसे कुंड खुदवाए जिनमें पानी नहीं ठहरता था, प्यारे भाइयों और बहनों। और दूसरा अपराध उन्होंने कर डाला और वो ये था कि संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। ये 2 बातें थी। विश्वासियों के जीवन में ये 2 बातें प्यारे भाइयों और बहनों बहुत मायने रखती हैं। जो परिवार, जो व्यक्ति, जो प्रभु का चुना हुआ सेवक, प्रचारक, उसका अभिषिक्त अगर
जीवन जल के स्रोत को त्याग कर अपने रास्तों के ऊपर चलता है तो वो ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। तो इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम आज इस बात के लिए प्रायश्चित करें, उन बातों के लिए प्रायश्चित करते हुए हम प्रभु के पास पुनः लौटें। पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें श्रेष्ठ एवं उत्तम डाली के रूप में रोपा, तुम्हारी डालियां जंगली कैसे हो गई? तुम्हारी डालियां जंगली कैसे हो गई? जिस तरह से किसान एक अच्छा बीज बोता है और वो ये विश्वास करता है कि जब ये अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा और समय के अनुसार ये फल उत्पन्न करेगा, परंतु यदि उसे फल खट्टे मिलते हैं तो वो यही पूछता है कि मैंने तो अच्छा बीज बोया था, ये जंगली कैसे हो गया? इसने फल उत्पन्न क्यों नहीं किया? प्रभु भी हमसे वही पूछता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छे पौधे के रूप में रोपा था, मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आ गया, मैंने तुम्हें फिरौन की गुलामी से छुड़ा लिया, मैंने तुम्हें सूखे कदमोलाल सागर पार करा दिया, मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचा, मैंने तुम्हें मां के गर्भ से बाहर निकाला, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर अंकित किया, मैंने तुम्हारे लिए दाखबारियों को दिया, तुम्हारी संतानें तुम्हारे आंगनों की शोभा बढ़ाती हैं, मैंने तुम्हारे लिए हर वो काम किया जिसे तुम अपने जीवन में असंभव सा महसूस करते हो, परंतु अब तुम जंगली कैसे हो गए? तुम्हारे घरों में दरारें कैसे पड़ गई हैं? तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में दरारें कैसे पड़ गई हैं? तुम क्यों बीमार रहते हो? क्योंकि मैं तो तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं। तुम क्यों गुलाम बनकर बैठे हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया है। तुम क्यों अभी भी शैतान की गुलामी में हो? तुम क्यों भोग विलासता का जीवन बिताते हो? मैंने तो मौत पर फतह पाया है, फिर भी तुम क्यों मरते रहते हो? तुम क्यों अपने घावों में भरे हुए हो? तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये सारी समस्याएं, सारी परेशानियां प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज हमारे जीवन में हमारे कार्यों की वजह से है, अपने रास्तों को अख्तियार करने की वजह से है। जिस तरह भेड़ अपने झुंड से भटक जाती है, वो जाकर झाड़ियों में फंस जाती है, कांटों से वो घायल हो जाती है, रास्ते के किनारे मूर्छित होकर पड़ जाती है, भेड़ियों के और शेर के हवाले हो जाती है, वैसे ही संत पौलुस कहता है तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है। कोई भी मसीह की कलीसिया से अगर उससे भटक कर दूर जाएगा तो वो ऐसे ही इस शैतान के चंगुल में और वश में फंस जाएगा। वो उसे घायल करेगा, वो उसे मारेगा, नष्ट करेगा, चुराएगा, क्योंकि ईसा ने स्वयं कहा योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। क्या करने आता है? चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम संपूर्ण जीवन प्राप्त करो। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है शैतान मारने, नष्ट करने और चुराने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के इस दिन में प्रभु हमसे याद दिलाना चाहता है कि तुम प्रायश्चित करो और मेरे पास लौटो। यदि तुम घायल हो तो मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारी हड्डियों को आराम देता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे घावों पर मरहम डालता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो भला चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों को ले चलता हूं, जो मोटी ताजी हैं
उन्हें मैं धीरे धीरे ले चलता हूं। जो बीमार हैं, जो भटक गई हैं, उन्हें मैं पुनः वापस लेकर आता हूं। ये वचन आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू लौट कर मेरे पास चला। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य की दशा ये है कि वो ईश्वर की योजना के विरुद्ध चला गया है। आज विश्वासियों की दशा ये है, प्रलोभन में पड़कर वे ईश्वर से दूर चले गए, इसलिए आशीष से वंचित हैं। इसलिए आपके घर में तमाम चीजें आती, लेकिन आशीष की कमी रहती है। आपके तमाम जानवर हैं, परंतु आपको दूध कम मिलता है। आपकी मोटी ताजी गाय है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता है। एक भाई ने मुझे कहा, फादर जी, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे जानवरों पर आशीर्वाद नहीं है। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाय खरीद के लाया था ताकि मैं अपना व्यवसाय करूं, परंतु वो फलवंत नहीं हुई और मुझे इतने लाख का नुकसान हो गया। जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें याद दिलाता है, क्योंकि तुमने अपने लिए धन एकत्र तो किया, परंतु आशीष से वंचित रहे। इसलिए घर में आशीष नहीं, इसलिए पशुधन पर आशीष नहीं, इसलिए तुम बोते तो हो, कम लुनते हो, खाते तो हो लेकिन तुम भूखे रहते हो, पीते तो हो लेकिन तुम्हें प्यास लगती है, क्योंकि तुमने जीवन जल के स्रोत को छोड़ दिया, त्याग दिया है। अब तुम मेरे पास लौटो, वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय को खोलकर, दीनहीन पश्चातापी हृदय से। इसलिए दुल्हा और दुल्हन 40 के इस अवधि में अपने बिस्तर छोड़ दें, प्रार्थना करें संतान के वरदान के लिए। बच्चे हंसे नहीं, यहां पर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं इस वक्त। जो प्रभु का आदर करता है, प्रभु उसका आदर करता है। जो उसको तुच्छ जानता है, प्रभु उसे भी तुच्छ जानता है। मेरी बेटी, विश्वास कर, प्रभु यहां पर मौजूद है। वचन हमें बताता है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर के वचन का मजाक नहीं किया जाता। हालेलुया, होसाना शब्द को अपनी जुबान से अनादर के साथ नहीं लिया जाता। अगर आप जानना चाहते हैं तो लेकर देखिएगा, अनादर करके देखिएगा, आप आशीष से वंचित रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। इसलिए इस वक्त हम प्रभु की हुजूरी में, उपस्थिति में हैं। आज आपके गांव को, आपके बच्चों को और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपको प्रभु मसा करे, ब्लेस करे। विशेष तौर पर प्रार्थना, उपवास और परहेज करने का वरदान प्रभु से मांगना। आज प्रभु आपको देगा। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम उपवास नहीं कर सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो चाह है वहां राह है। आप एक कदम बढ़ाइए, प्रभु आपके साथ 2 कदम बढ़ाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं अपने वादों को पूरा करता हूं। मैं झूठा बनना नहीं चाहता हूं और ना ही मैं झूठा बनूंगा। मैं एक एक वचन को सच प्रमाणित करता हूं। अपने दास के एक एक वचन को मैं सच प्रमाणित करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह प्रभु का वादा है। इसलिए मैं प्रभु की ओर से आपसे बात कर रहा था कि आज मनुष्य की दशा यह कि वो ईश्वर की योजना के विरुद्ध चला गया है, इसलिए वो दुखी है, कांटों से घिरा हुआ है, इसलिए वो घायल है, इसलिए उसके घर में उन्नति नहीं है, बच्चों को आशीर्वाद नहीं है, नौकरियां नहीं है, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तमाम सहूलतों के बावजूद आशीष नहीं है। बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, जंगली क्यों हो गए, कड़वे फल कैसे लगने लगे, मैंने तो अच्छी दाखलता लगाई थी। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझ यीशु, पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11, कि
मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। छोटा पढ़ने वाला बच्चा है तो प्रभु से प्रज्ञा का वरदान मांगे, प्रभु आपको वरदान देगा। आपका इंटरव्यू है, आपकी परीक्षा होती है, ज्ञान का स्रोत ईश्वर से प्रारंभ होता है। आप प्रभु से कहें, याकूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जिसे ज्ञान की कमी हो वो प्रभु से प्रार्थना करे और प्रभु अपने ज्ञान के भंडार से आपको ज्ञान का वरदान प्रदान करेगा। इसलिए बच्चे, नवयुवक, पढ़ने लिखने वाले, ट्रेनिंग करने वाले, इंटरव्यू में जाने वाले जितने भी लोग हैं, इस वचन को स्वीकार करें और प्रभु को अपने साथ लेकर जाएं। परीक्षा में लिखते समय आप अपनी बेंच पर बैठे और बच्चे कहें कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़िए और आप मेरी ओर से लिखिए, क्योंकि वचन में बताता है तुम्हारा प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। कैसे करेगा? तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खड़े होने की जरूरत है। सारे काम परमेश्वर करेगा। मूसा के पास एक छोटा सा डंडा था, उसके पास कोई चीज नहीं थी। मूसा डर गया, समुद्र के सामने खड़ा होकर कहने लगा अब मैं क्या करूं। जनता उसको कुड़कुड़ाने लगी और कहने लगी अब तुम मरने के लिए हमें यहां पर लेकर आया है, इतना बड़ा लाल सागर हम कैसे पार करेंगे। और वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि मैं क्या करूं। प्रभु ने उससे कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा डंडा है। बोला इसके ऊपर लहरा दे। और वो डंडा समुद्र के ऊपर लहराकर खड़ा हो गया। छड़ी थी उसके पास। वचन में लिखा है परमेश्वर ने सारी रात पूरब से हवा चलाई, आंधी चलाई और उसने पानी को धकेल दिया। समुद्र दो भागों में बंट गया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसमें से रास्ता बनाया। इजरायली सूखे कदमों लाल सागर पार कर आ गए। किस बात से? केवल एक छोटे डंडे से। उसने विश्वास किया और उसके जीवन में वैसा ही हुआ। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में रहता है वो फल उत्पन्न करता और बहुत फल उत्पन्न करता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आप में रहना चाहता हूँ, मैं आप में रहना चाहता हूँ, आपसे जुड़कर रहना चाहता हूँ, आपसे जुड़कर रहना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज मनुष्य ईश्वर से भागा हुआ है। प्रार्थना तो करता है, उपवास भी करता है, त्याग भी करता है, परंतु अपने जीवन से बुरी आदतों को, बुरी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अश्लीलता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। घमंड, स्वार्थपरता, लोभ, लालच, इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं कई मौकों पर आपको वचन सुना चुका हूं कि हम, प्रभु कहता है तुम द्वार खोलो तो मैं घर के भीतर आऊंगा। हम लोग क्या कहते हैं? ना 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 प्रभु उधर ही रहना, वहीं से आशीर्वाद देके जाना, क्योंकि अंदर आएंगे तो उनके लिए सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ना आएगा अंदर। कैसे आएगा? योहन हमें बताता है जिस घर में प्रेम नहीं, जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं, उसमें ईश्वर का निवास नहीं। तो अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, परेशानी है, अश्लीलता है, लड़ाई झगड़े हैं, तो क्या प्रभु वहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। प्रभु को अंदर आना है तो प्रायश्चित के साथ उन सारी बातों से, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आजाद होने की आवश्यकता है। प्रभु आप आ तो जाओ, लेकिन ये चीज मुझे बड़ी प्यारी लगती है, ये चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अगर आप आते हैं, ये जगह आपके लिए है। एक कोने में उसको बिठा देते हैं, कहीं कोने में छोटा सा ऑल्टर लगा के वहां पर बिठा देते हैं और वहीं पर बैठकर नशा, वहीं पर बैठकर बुराई, वहीं पर बैठकर एक दूसरे की चुगली, वहीं पर बैठकर उल्टे सीधे षड्यंत्र, वहीं पर बैठकर बुरी बातें, क्या प्रभु वहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में रहे, आप चाहते हैं कि ईश्वर
आपके घर में रहे तो आपको और मुझे अपने परिवारों को, अपने भवन को, अपने प्रांगण को, अपने जीवन को, अपने हृदय को, आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिए माता कलीसिया ने हमें ये 40 दिन दिए हैं कि हम प्रायश्चित करते हुए प्रभु के पास लौटें और उन दरारों को फिर से भर दें जिनकी वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं रुकती है। जीवन जल के स्रोत के पास आप लोग लौट कर चले आए, ये प्रभु आज आपसे और मुझसे बताना चाहता है। अपने जीवन में नशा, बेईमानी, घूसखोरी, अश्लीलता, घमंड, लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार, इन सारी गंदी आदतों को, बुराइयों को जीवन से निकालने की आवश्यकता है। वो 8 इंच का स्टूपिड मोबाइल आपको प्यारे भाइयों और बहनों छोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए 40 के दौरान ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल से आप परहेज करने का कष्ट करें। अगर आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं तो प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, आराधना में भाग लेने के लिए। शैतान बहुत ही ज्यादा चतुर है। उसने सोचा कि मैं इस सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा और अनेक चीजों के द्वारा मैं छोटे बच्चों को दूषित कर सकता हूं, मैं छोटे बच्चों का माइंड विकृत कर सकता हूं, अनेक प्रकार की अश्लीलता के जरिए उन्हें मैं बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन प्रभु की योजना तो उससे भी महान थी। लॉकडाउन आ गया, घर घर में प्यारे भाइयों और बहनों सोशल मीडिया के द्वारा वचन पहुंचा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रायश्चित किया, उन सब ने अपने घर में ईश्वर की महिमा देखी। और आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपने घर में ईश्वर की महिमा देख रहे हैं। वो आपके घर में है, वो आपसे बातें कर रहा है। आज भाई भाई को मारना चाहता है, जमीनी एवं आपसी विवादों में घिरा हुआ है, क्रोध एवं ईर्ष्या से भरा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है। अच्छे एवं ईमानदार लोगों को ढूंढने पर वो आपको मिलेंगे नहीं। मनुष्य का हृदय ईश्वर से बहुत दूर है प्यारे भाई और बहनों। तो प्रभु ये संदेश देना चाहता है। योएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14 में कि अब तुम लोग उपवास करो और शोक करते हुए, रोते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। योएल नबी का ग्रंथ, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14, पद संख्या 12 से 14। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता अब तुम है, लोग उपवास करो, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए, और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटो, मेरे पास लौटो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुमने अपने आप को बर्बाद किया है, अपवित्र किया है, शरीर को बर्बाद किया, अपने भविष्य के साथ तुमने खिलवाड़ किया। नौजवानों ने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, अपने शरीर को अशुद्ध किया, अपने मन को अशुद्ध किया, अपनी आत्मा को अशुद्ध किया, और तुमने अपने आने वाले भविष्य की योजनाओं को अभी से खराब कर दिया। प्रभु चाहता था कि तू अपनी जवानी के दिनों में उसको याद कर। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यदि तुमने अपनी जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो बुढ़ापे में तुम्हारा अपना तुम्हें कौन देगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप बचपन में, जवानी में प्रभु के वचन के साथ जिए, आशीष को एकत्र करें, उस भंडार को एकत्र करें, ताकि वो आपके जीवन में, आपके भविष्य में आपको आशीष प्रदान कर सके। प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ में, इस पर विचार करो, अध्याय 2 पद संख्या 5, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में, कि इस पर तुम विचार करो कि तुम कितने ऊंचे सिंहासन से गिरे हो, कितने ऊंचे सिंहासन से तुम गिर गए हो। अध्याय 2 पद संख्या 5, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे सिंहासन से गिरे हो, पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है इस पर विचार करो इस पर विचार कि करो तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो पश्चाताप और करो पहले जैसा आचरण करो। और पहले जैसा आचरण करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें आमंत्रित करता। प्रभु जानता है, क्योंकि संत पौलुस हमें बताता रोमियो को लिखते हुए कि सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, सब ने पाप किया, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। इसलिए प्रभु कहता है तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कहां थे, कहां से नीचे गिर गए हो। मैंने तुम्हें अभिषिक्त किया था, मैंने तुम्हें मसा किया था, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा से भरा था, मैंने अपनी रूह तुम्हारे अंदर डाली थी। प्यारे भाई और बहनों, कहता है इस पर विचार करो कि तुम कितने सुंदर थे, मैंने तुम्हें अपने प्रतिरूप बनाया था। परंतु फिर भी उसके विधि के विधान में वो चाहता है, वो एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को लगातार क्षमा करता और उन्हें फिर से, जैसे चूजों को मुर्गी अपने डैनों के नीचे इकट्ठी करके रखती है, वैसे ही वो आपको और मुझे अपने डैनों के नीचे, पंखों के नीचे इकट्ठा करता है। अगर प्रभु कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो देखो मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। अध्याय 2 पद संख्या 23 और उससे आगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 और उससे आगे, कि जो मैं उसकी संतति को मार डालूंगा और सब कलीसियाएं यह जान जाएंगी कि मैं वह हूं जो हृदयों की थाह लेता है, और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। हर एक को उसके कर्मों को फल दूंगा। कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों इससे वंचित नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु आज हमसे याद दिलाता है कि तुम प्रायश्चित करो और मेरे पास लौट कर चले आओ, क्योंकि यशायाह नबी के द्वारा अध्याय 30 पद संख्या 15 में वो कहता है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 15, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। किसमें कल्याण है? पश्चाताप और स्वीकृति में। किसमें कल्याण है? जोर से बोलेंगे, किसमें कल्याण है? पश्चाताप और स्वीकृति में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद 30 संख्या 15, पद संख्या 15, पश्चाताप और स्वीकृति में पश्चाताप और स्वीकृति तुम्हारा में कल्याण है। तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में पश्चाताप और तुम्हारा स्वीकृति में कल्याण है। तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो 40 के इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, एक एक बात के लिए, एक एक चीज के लिए, हर छोटी बात के लिए आप अपने आप को शुद्ध करते रहना। प्रभु कहता है तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। सुंदर वचन है। प्रभु हमें याद दिलाता, तेरे धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य, प्रायश्चित के कार्य, सेवा के कार्य तेरे आगे आगे, और देख मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आती रहेगी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप महिमा देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग महिमा देखना चाहते हैं, अभी तक देख नहीं पाए हैं, क्योंकि धर्म के कार्य प्यारे भाई और बहनों नहीं किए हैं, आदेशों का पालन नहीं किया है, विधियों का पालन नहीं किया है, इसकी वजह से महिमा से वंचित है। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। किससे मेल करना? ईश्वर से मेल करना, और कहता तुम्हें सुख शांति मिलेगी। कई लोग दुख में हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग बेचैन हैं, कई लोग पैसे के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कई लोग रिश्तों के कारण अपने जीवन में शांति महसूस नहीं करते, तो कई अपनी संतान से दुखी हैं, तो कोई अपने शराबी नशेड़ी पति से दुखी है, तो कोई अपनी पत्नी से दुखी है। हर प्रकार से जीवन में कहीं ना कहीं पर अशांति है। तो योहन कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी।
दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 22 अध्याय पद 22 संख्या 21। पद संख्या प्रभु 21। का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता ईश्वर है, से मेल करो ईश्वर से मेल और करो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करो ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी। सुख शांति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, एक अंतिम वचन प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मैं और आप इन 40 के दिनों में इस बात के लिए हम प्रयास करें। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 7, चैप्टर 55 वर्स 7। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। क्या करना है? जब तक प्रभु यीशु मिल सकता है, प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चली जा। कुछ लोग कहते हैं मैंने 5 महीने प्रार्थना किया, 8 महीने किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आज उन लोगों के लिए प्रभु का वचन यह है कि जब तक वो मिल ना जाए तब तक उसके पास चलती जाना, जाते जाना, प्रायश्चित करती जाना। और देख, वो अपनी योजनाओं को तेरे जीवन में पूरा करेगा। आगे वचन में लिखा है, जब तक वो तेरे निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। जब तक वो तेरे निकट है तब तक तू उसकी दुहाई देती रहे। और आगे वचन है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। किस पर करेगा दया? यदि पापी अपना मार्ग छोड़ेगा, यदि दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्यागेगा, तो प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग और छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए, वह प्रभु के पास लौट और आए, वह उस पर दया करेगा, और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले वचन में लिखा है, प्रभु ये कहता है कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है। कुछ भाई बहन शादी करना चाहते हैं, अच्छी बहू लाना चाहते हैं, अच्छा हस्बैंड लाना चाहते हैं। कुछ लोगों को बड़े घर में शादी करना है, जीवन भले कैसे ही हो, लेकिन उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसका घर बड़ा होना चाहिए, भले ही 4 महीने के बाद तलाक दे दे, लेकिन उसे गाड़ी चाहिए। प्रभु कहता, तेरे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं, जो तुम सोचते हो वैसा नहीं, जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वो पूरा करूंगा। यदि तुम अपने रास्तों पर जाओगे तो स्वाभाविक है कि घायल हो जाओगे, कांटों में पड़ जाओगे, शैतान के वश में पड़ जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है, तुम अपने विचारों को त्याग दो। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचन के द्वारा, आज के वचन के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों, हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को सुनेंगे। पश्चाताप, क्षमा, चंगाई, उपवास, प्रार्थना और परहेज, इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम ईश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें। इस वक्त हम प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। डिलीवरेंस प्रेयर, छुटकारे की प्रार्थना। जब भी प्रभु कफरनाहूम, जब भी वो महासभाओं में, सभागृहों में, जब भी गलील के गलियों में घूमते थे, पहले लोगों को वचन सुनाते थे। वही काम चेलों ने किया, प्रेरितों ने किया। और जब वो वचन सुनाते थे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं
कि उनके हृदय छेद जाते थे और वे पूछते थे कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और पेतरुस कहता था कि तुम लोग प्रभु में विश्वास करो, पश्चाताप करो, ईश्वर के वचन पर विश्वास करो, तो तुमको और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। आइए प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करो विश्वास के साथ, प्रायश्चित के साथ, क्योंकि प्रभु कहता इसी में तुम्हारा कल्याण है। 5 बातों को ध्यान में रखें। पहली बात हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में पढ़ी कि तुम जीवन जल के स्रोत के पास लौटो, और जीवन जल का स्रोत प्रभु है। अपने मार्गों को छोड़कर प्रभु के मार्गों के ऊपर वापस चले आओ। तीसरी बात प्रभु कहता है प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। चौथी बात प्रभु कहता है ईश्वर से मेल करो और तुम्हें शांति मिलेगी। 5वीं बात वो कहता है पापी अपना मार्ग छोड़े, दुष्ट अपने बुरे विचार छोड़े, और ईश्वर उन पर दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें।